आज विश्व महिला दिवस है और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट की बॉस जिलाधिकारी हमारे नागपुर शहर की विमला आर हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज के दिन के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए काम करने का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपका बड़ा प्रयास रहा है, तो इस दिन को आप किस तरीके से देखती हैं? ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे व्यक्तिमत्व को उभारने में और ज़्यादा मदद करेगी। समाज में जब तक हर घटक से सपोर्ट ना मिले महिलाओं को तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि पुरुष भी जब आगे प्रगति करता है तो सपोर्ट के बिना नहीं रहता है। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है वो नज़र आती है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम अपने अपने कार्यक्षेत्र में होते हैं तो अलग अलग महिलाओं की अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, भले ही वो बड़े ओहदे में भी हों। फिर भी आपको लगता है कि आज भी समाज में मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है महिलाओं को लेकर? या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है क्या कि पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है उसका आपको अनुभव आपके काम के दौरान इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन में होने के बाद में भी महसूस हुआ हो? नहीं, जैसे अभी तो मैं अपने स्वयं का अनुभव अगर शेयर करूँ तो पितृसत्ता जो है वो हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में तो वैसे अनुभव मुझे बहुत कम आए हैं क्योंकि शुरुआत से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें काफ़ी फ्रीडम दिया हुआ है। और कभी कभार एक दो इंस्टेंसेस हुए होंगे नौकरी के दरमियान कि कभी पर्टिकुलर पोजीशंस ना मिली हो एक विशिष्ट थॉट प्रोसेस की वजह से। पर मैं अभी जो प्रशासन है तो जिला अधिकारी के रूप में महिला को या विभागीय अधिकारी को एक्सेप्ट करने में शासन भी, गवर्नमेंट इटसेल्फ, जैसे मुख्यमंत्री महोदय देखें या पालक मंत्री देखें तो कई सारे जो हैं मिनिस्टर्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे महिला जिलाधिकारी हैं अभी हमारे राज्य में। तो निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन हो गया है शासन में भी महिलाओं के प्रति देखने का। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जब उच्च पद जैसे चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारी मैडम हो, तो इस टाइप का सपोर्ट हमें मिल रहा है और ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। आपने ग्रामीण भाग की महिलाओं के स्वावलंबन के लिए बहुत काम किया है, उम्मीद के माध्यम से काम किया है, जो राज्य सरकार की एक संस्था है और ग्रामीण भाग की महिलाओं के लिए काम करती। आपको क्या लगता है कि ग्रामीण भाग की महिलाओं के लिए किस तरीके की समस्याएं हैं और शहरी भाग की जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरीके से समस्याएं हैं? उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए किन चीज़ों पर फोकस किए जाने की ज़रूरत है? जो ग्रामीण महिला हो या शहर की महिला हो, जो विशिष्ट रूप से अनुसूचित जाति जमाती के हो या जिनका शिक्षण इतना हुआ नहीं, जो कई बार गरीबी में भी हो, तो घर से बाहर निकल नहीं पाती है, बोल भी नहीं पाती अपने फ्रीडम के लिए, वो काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब स्वयं सहायता गट बनते हैं तो ये इनका रोल ही ये है कि महिलाओं को बोलने के लिए, वो जब संगठित होती हैं तो बोलने की शक्ति उन्हें मिलती है। तो स्वयं सहायता गट का मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल वही रहा है, जिसमें हम नियमित बैठक जब बोलते हैं तो महिलाएं एक साथ मिलती रहती हैं तो अपना शेयर कर सकती है और अकाउंटेबिलिटी भी उनमें आ जाती है जब वो बिज़नेस छोटे छोटे करती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संगठन में ही बहुत शक्ति है और ये स्वयं सहायता गट के मार्फत जो ऑफकोर्स ग्रामीण में मैं बहुत काम कर सकी तो अच्छा अनुभव रहा। उससे मुझे भी समझ गया कि ताकत कैसी आती है। और बेसिकली मार्केटिंग ब्रांडिंग की काफ़ी इनको तकलीफ़ होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स करने की, मतलब महिलाएं बहुत सारा प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही हैं पर उसका क्वालिटी है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है, मार्केटिंग ब्रांडिंग है, उसमें काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही है। तो वो एक चीज़ करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे कि हमारा समाज जब विकास करता है तो उसकी सोच और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदलाव आती हैं। महिलाओं को लेकर भी हो सकता है कि बहुत हद तक बदलाव आ गई हों, फिर भी कौन और किस तरीके के बदलावों को अपनाए जाने की ज़रूरत आज भी आपको लगती है? तो महिलाओं को बदलाव लाने के लिए तो मुझे लगता है कि हर घटक जो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। पहले तो हमारे अपने आप की जो सोच है तो परिवार से ही शुरू होता है कि परिवार किस तरह से परवरिश करता है, लड़के और लड़की में फ़र्क करता है क्या। और अगर वहाँ पर कोई डिफरेंस ना हो तो आगे भी मुझे लगता है कि लड़कियाँ इसे ईज़िली पार करती हैं। समाज में भी पुरुषों को देखो या महिलाओं को भी देखो तो कई बार डिफरेंसेस मेंटेन किए जाते हैं और जब वो डिफरेंस मन में रहते हैं
तो अपने बिहेवियर पैटर्न्स में भी वो नज़र आते हैं। तो क्राइम की भी अगर बात करें तो ये जो डिज़ायर टू कंट्रोल और महिला शायद इक्वल नहीं है और उनके ऊपर अत्याचार करना या डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, जो परित्यक्ता स्त्री है, इनका जो प्रॉब्लम है बेसिकली यही है कि एक सेक्शन उनको डोमिनेट करने की कोशिश करा है, जबकि समाज में या कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि हम दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिन्होंने भी एक्सेप्ट किया है उनके घर में परिवर्तन है, उनके फैमिलीज़ में परिवर्तन है, उनका ग्रोथ अच्छी तरह से हुआ है। और ये स्वयं सहायता गट में भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि शुरुआत में कई बार पति पसंद नहीं करते थे कि महिलाएं कुछ करें, पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होने से पूरा परिवार भी बदलता है, स्त्री की सोच बदलती है, बच्चों के सेहत बदलते हैं, बच्चों का एजुकेशन बदलता है, फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और खुश होते हैं कि हमारी वाइफ स्वयं सहायता गट में है। तो ये एक्सेप्टेंस जो है हमारे खुद की मन की बात है और ये उदारता होनी चाहिए कि हम लोग जब इक्वल हैं तो इक्वल समझे एक दूसरे को। तो ये उदारता किस में होनी चाहिए, समाज में, पुरुषों में? क्योंकि बहुत सारी कामकाजी महिलाओं का ये अनुभव रहा है उनके निजी जीवन में कि औरत या वुमन होने के नाते कहीं ना कहीं उन्हें वो सम्मान या वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो एक पुरुष हासिल करना चाहता है या उसको मिलती हैं। कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में अब भी ये स्थिति है। नहीं, सोच तो दोनों में होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कहूँगी कि पुरुष का ही विचार होना चाहिए। तो जैसे मैं कह रही थी कि घर में भी, तो घर तो माता पिता से बनता है, तो अगर घर से ही ये अगर परवरिश हो, अब हमारे जनरेशन के मदर्स, अभी हमारे घर में तो वैसा नहीं था, पर कई बार मदर्स भी डिफरेंस करती कि लड़का एक अलग टाइप का काम करेगा, लड़की अलग करेगी। जैसे जेंडर कलर का है तो पिंक को हम लोग छोड़ ही नहीं पाते। महिलाओं से जो जुड़ा है पिंक और पुरुषों से जुड़ा है ब्लू, तो यही हम नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे टॉयज़ लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है। तो जेंडर अननोइंगली हम लोग परपेट्रेट करते हैं। लड़कों को काम नहीं करने, अपना प्लेट वो खुद उठा नहीं सकते, अपनी चीज़ें वो खुद रख नहीं सकते। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में अगर हम लोग परिवर्तन लाएँ तो मुझे लगता है फ़र्क निश्चित रूप से होगा। क्या आज भी आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं की दुश्मन महिलाएं ही हैं? नहीं, ऐसे तो एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार जैसे सावित्रीबाई फुले महिला उनकी वजह से पढ़ने लगी है, तो महिलाओं की दुश्मन महिला ऐसे नहीं कह सकते कि कोई ऐसे हो सकता है कि कभी कभी जुल्म अत्याचार होते हैं, शायद कई महिलाएं करती भी होंगी, कुछ कुछ महिलाएं, पर वो दुश्मन नहीं कह सकते। वो इंस्टेंस, सिंगल इंस्टेंस होता है। ओवरऑल महिलाएं कभी महिलाओं की दुश्मन नहीं हो सकती, या पुरुष भी महिलाओं के दुश्मन हो नहीं सकते। ये पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनका माइंडसेट चेंज करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। पर अगर किसी घर में उस घर की महिला को या उस घर की लड़की को ये बार बार एहसास दिलाया जाए कि आप महिला हैं, आपका क्षेत्र ये है, आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे पहनना है, आपको ऐसा खाना है, समाज में आपको इस तरीके का व्यवहार करना है, तो ये जो सोच है ये तो घर की महिलाएं ही करती होंगी, तो महिलाओं को भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदले जाने की ज़रूरत आपको लगती है? या जिन घरों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हम देखते हैं कि वहाँ की महिलाएं आज अपने आप को किसी और मुकाम पर रखती हैं बनिस्बत की जहाँ पर इस तरीके की सोच अब भी है। जैसे देखिए आपका सेंटेंस कैसे था, आपने कहा कि घर में जो भी काम करना है महिलाएं करती हैं, आपने ये नहीं कहा कि घर का पुरुष भी है और पुरुष भी ये कर सकता है। तो ये आपकी सोच भी आप देखिए कि आप सोच रहे हैं कि जिम्मेवारी किसकी है, महिला की है। तो हम लोगों ने हर चीज़ महिला पे क्यों करना चाहिए, घर का पुरुष भी ये सोच सकता है, और बल्कि दोनों ने मिलकर ही सोचना है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जब तक चेंज नहीं होगा कि सिर्फ महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक मुश्किल होगा। हमें और भी बहुत सारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जैसे डीएम को हिंदी में, इंग्लिश में कलेक्टर कहते हैं, तो कलेक्टर का अगर कोई महिला कलेक्टर की पोजीशन में आती है तो कोई पर्यायी शब्द नहीं है कि जिसको हम वो कह के उसको संबोधित कर सकें। तो हमारे भाषा में, हमारी सोच में और बहुत सारी चीज़ों में हमें अब भी बदलाव लाए जाने की ज़रूरत है। आपने समय दिया। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कलेक्टर के लिए कोई दूसरा शब्द हो। कुर्सी ये नहीं देखती कि महिला है कि पुरुष है। कलेक्टर शब्द सही है, उसके लिए कोई पर्यायी जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ज़रूरत नहीं है। पद ये नहीं जानता है कि स्त्री या पुरुष है, वो सही है कलेक्टर। चलिए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर। ये नागपुर के लिए बेहद अच्छे संयोग की बात है कि
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो प्रशासन की कमान संभाल रही हैं और नागपुर ज़िले के प्रमुख के तौर पर खुद विमला आर मैडम ये संभाल रही हैं अपनी जिम्मेदारी। और ये देखने में आया है कि चाहे हम हमारे घरों में देखें या कहीं पर भी देखें कि महिलाएं जब काम को करती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। उसी तरीके से कलेक्टर ऑफिस का प्रशासन भी इन दिनों मैडम के हाथ के नीचे काम कर रहा है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।